क्या बड़ा पैसा बड़ा बदलाव लाता है? पैसे से नहीं, सोच से बदलाव आता है। बदलाव के कई कारण है, उसमें पैसा भी एक कारण है, पैसा भी एक साधन है, पैसा एक साधन है। वैसे बदलाव जैसा हमने कहा इंसान की सोच में, इंसान की वृत्ति में, इंसान के समझ में होता है। साधन का उपयोग उस आप कैसे करते हैं। बड़ा पैसा है आपके पास, आप पैसे से जुआ खेलिए तो बदलाव आ जाएगा। हाँ, आप अस्पताल बनाइए, बदलाव आ जाएगा। ये तो आपकी सोच, आपकी वृत्ति पर निर्भर है कि आप पैसे का क्या करते हैं। दोनों काम हो सकता है। हम लोगों ने भी क्या किया, हम लोग सहरसा जैसे छोटी जगह में क्या किया, पैसा जुटाया, ये शक्तिपीठ बनाया, नेचुरोपैथ सेंटर बनाया, इस बाल संस्कार शाला के गरीब बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए साधन जुटाया। लोगों से भिक्षा मांगते हैं, इन लोगों को पढ़ाते हैं। समाज के वंचित लोग हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, चोरी पॉकेटमारी में चले जाते हैं, इनको हम संस्कार देते हैं। ये बच्चे हैं, क्या गलत करते हैं? बदलाव इससे आता है। किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना ही गलत है। बदलाव इससे आएगा। हम इन लोगों को कलम, किताब, कॉपी, कपड़ा, लत्ता, साबुन, नेल कटर, जाड़े में कंबल भी देते हैं, स्वेटर भी देते हैं। तो ये बात है कि आप क्या कर रहे हैं। पैसा हम लोग मांगे, हम लोग कोई बड़े आदमी नहीं है, बहुत धन्ना सेठ नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। एक और उदाहरण, स्वामी विवेकानंद की ही बात कहते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में वो वेदांत पढ़ते थे। किनके साथ? धनराज गिरी नाम के व्यक्ति थे, उनका ऋषिकेश में आश्रम था। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में रहते थे। वहां उन्होंने देखा कि साधु लोग बड़े परेशान हैं, बीमार पड़ते हैं, एकदम सर के गल के मर जाते हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि उनका तो परिवार होता नहीं, साधुओं का घर छोड़ के आए होते हैं। तो जब बेलूर मठ कलकत्ता लौटे तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों का, ज्यादा लोगों को तो उन्होंने दीक्षा दी नहीं, 12-13 लोगों को दीक्षा दी। उन्होंने, उनके शिष्य थे कल्याणानंद और एक विषयानंद, उनको बोला कि तुम हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ के साधु जो बीमार पड़ते हैं उनकी मरहम पट्टी करो, उनकी देखभाल करो, उनको साफ सुथरा करो, मर जाए तो उनको जाकर के जला दो। ये दोनों शिष्य थे, गुरु की बात थी, चले गए, हरिद्वार में ही रहने लगे कलकत्ता से। और जितने साधु बीमार पड़ते थे उनका इलाज करना, मरहम पट्टी करना, खून पेशाब पैखाना, कफ थूक ककार फेंकना, मर गए तो जाकर के जला दे। अब साधुओं के जमात में, साधुओं के समुदाय में उनको लोग भंगी साधु, मतलब ये जलाने वाला साधु है, सब उससे कटने लगे, अछूत मानने लगे। धनराज गिरी का बड़ा कैलाश आश्रम है उनका, वहां पर मठ है। उसमें एक दिन भंडारा हुआ, सारे साधुओं को निमंत्रण गया। तो ये दोनों अलग बैठे हुए थे। सारे साधु बोले ये दोनों अलग क्यों बैठे थे? भंगी साधु है, ये लोग ये काम करते हैं। तो उनको नजदीक बुलाया धनराज गिरी साहब ने। अब बोला कि आप किनके शिष्य हैं, कौन आपके गुरु हैं? तो बोले स्वामी विवेकानंद। अरे आप उनके शिष्य हैं? वो तो अवतार कोटि के व्यक्ति हैं। उनको अपने बगल में बिठाया, अपने साथ बिठाया, साथ खाना खिलाया। आपको गुरु ने क्या कहा था? बोले कि जितने साधु संत हैं जो बीमार पड़ते हैं उनकी सेवा करो। चल दिए सेवा करने। आज ऐसा कोई शिष्य है जो गुरु की बात पर चल दे सब कुछ छोड़ के? और सिर्फ यही काम करते रहे। उसी समय भंडारा के समय एक सेठ आए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूँ। तो धनराज गिरी ने कहा कि एक मठ बना लिया, और मठ बना लेंगे, आप इस दोनों को दीजिए, कल्याणानंद को दीजिए, विषयानंद को दीजिए, ये ज्यादा अच्छा काम करेंगे, इनको आप दान करिए। जानते हैं हरिद्वार में भिक्षा मांग करके उन्होंने रामकृष्ण सेवाश्रम करके इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। और आज भी वो हॉस्पिटल हरिद्वार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कोई मैक्स, कोई अपोलो उतना बड़ा नहीं है हरिद्वार में, सारी सुविधाओं से लैस है। और साधुओं को फ्री में ही देखा जाता है, पूरी इलाज की जाती है। वो तो झोपड़ी में रहते थे। बड़ा पैसा बड़ा बदलाव नहीं लाता, बड़ी सोच बड़ा बदलाव लाती। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक दिन जब मालूम हुआ उनको, विवेकानंद को, बोले कल्याण मेरा आशीर्वाद है, तुम परमहंस के तत्व को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना लोगे। ये इतनी बड़ी बात है। तो समझ में आई, पैसा साधन है, पैसा होगा तभी हम लोगों ने नेचुरोपैथ सेंटर बनाया, करोड़ों रुपया लगाया, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें सभी लोग देश विदेश से दान दिए, तब इतना बना। अभी और आगे बनना है, सब कुछ बनना है, उसमें हम लोगों का योगदान होगा, सभी लोगों का योगदान होगा। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ पैसे से बदलाव आता है, बस सोचिए, सोच से बदलाव आता है।